आइए आज हम आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। आज आपको 2.2 एक्सरसाइज बता रहे हैं। आइए पहले आप देखिए, आखिर इसका कुछ ऐसी है हम बता रहे हैं जो कि पहले आप देखते जाना है क्या होता है द्विघात बहुपद। तो आप पहले समझिए, देखिए द्विघात बहुपद को पहले आप समझिए। अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, पहले ये समझिए व्यापक रूप। ठीक है बाबू, ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है व्यापक रूप। इसी को वास्तविक संख्या कहा जाए, a b c। ये क्या होता है बाबू, ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है जहां इक्वल नॉट इक्वल टू 0 एवं क्या होता है, इसका घात 2 होता है और शून्यक भी क्या होता है, तो 2 होता है। इसका शून्यक भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक बच्चों, एक होता है अल्फा, एक होता है क्या होता है, बीटा होता है। ठीक बच्चों, आइए पहला आपका जो है, देखिए पहला आपका जो है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है बाबू, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये होता है शून्यकों का योगफल। आइए अगला जो होता है, ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। आइए ये आप यहां तक समझ गए हैं। आइए द्विघात बहुपद शून्यकों का जो निकालने का ये होता है, कैसे निकाला जाता है ये देखिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है, क्या होता है बच्चों, तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया है, शून्यकों का गुणनफल। ये आपका ये जो है ये हो गया क्या, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। और ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। ठीक है बच्चों, एक हो गया गुणनफल, एक हो गया योगफल। आप समझ गए। अब आपके एग्जाम में एक और आता है जो कि सिर्फ बिहार बोर्ड में आता है। आइए त्रिघात बहुपद, एक होता है क्या, त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखिए ये क्या है, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, तो देखिए ये होता है ax² ax³ प्लस bx का क्यूब प्लस cx प्लस b होता है। ठीक है बच्चों, जहां पर क्या होता है a इक्वल टू नॉट 0 और शून्य कितना होता है, 3 होता है। शून्य कितना होता है बच्चों, तो 3 होता है। पहले अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा क्या होता है, गामा होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब आपको इसका जो नेक्स्ट होता है सो हम आइए आगे आपके लेके आ रहे हैं। देखिए
इसमें क्या है आगे देखिए, इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसका होता है बी बाय ए होता है बच्चों। इसी को कहा जाए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाय ए। आगे अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए होता है। ठीक है, आइए यहां समझ गए होंगे। इसी का एक्स स्क्वायर एक्स क्यू शून्य व्यापक जो होता है इसका एक्स द्विघात त्रिघात यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है बच्चों गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, ये आज हम आपको पूरा थ्योरी था जो कि हम बता दिए। आइए अब आते हैं आपके लिए क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आइए ये क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है यहाँ देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए एक एक करके सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आपको मैथ में लाना है कितना 95% लाना है नंबर, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए। इसका उदाहरण सहित हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये क्या होता है शून्य के लिए। क्या लिखिए शून्य के लिए। ठीक है बच्चों, आइए इसको आप बनाना है। इसको क्या कीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू आप 0 कर दीजिए। आप इसी को एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 को कैसे आप तोड़िएगा ताकि गुना जोड़ने घटाने पे 2x आना चाहिए, लेकिन ई दोनों को गुना करने पर 8x स्क्वायर ही आना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस का 2x तब माइनस 8 बराबर क्या होता है 0 होता है। अब देखिए 4x में माइनस 2 गया कितना है 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी को अब हम क्या करते हैं गुना किए 4x को इसके साथ, तो क्या आया माइनस 4x प्लस माइनस प्लस 2x इंटू माइनस 8 बराबर क्या है 0। आइए अब कॉमन लीजिए, ये दोनों में जो मिलता है उसे हम क्या निकालते हैं कॉमन निकालते हैं। x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 4 बचेगा, इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। आइए बच्चों फिर अब हम आपको ये दोनों में भी क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। तो 4x इसमें भी है 4x इसमें भी है, तो एगो x माइनस 4 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा 2 बचा, सिर्फ यही दोनों ने बचा। ये दोनों एगो कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। आइए इसको आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, अगला आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या होता है बच्चों ये भी 0, यानी x बराबर 4, इधर माइनस था इधर प्लस हुआ, इधर भी x बराबर क्या हो गया इधर प्लस था इधर आया, ये आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारा बनाया हुआ हैंड रिटेन नोट्स चाहिए ये भी आपको मिलेगा
आप हमारे नीचे दिए गए ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि आपको मैट्रिक का सारा नोट्स आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, हमारे ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सारा ग्रुप में ऐड हो जाइए। आइए यहां आगे लिखिए, क्या लिखिएगा? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस 2। यहाँ ये क्या होता है? हाँ, बी क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो आपका अल्फा 4 है प्लस बीटा माइनस 2 है। आइए माइनस बी, यानी आप हम इसका जान रहे हैं, माइनस बी आपको माइनस 2 है और आपको ए नहीं कुछ है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये दोनों को घटाइएगा आपस में, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। यानी आपका क्या आया बच्चों? दोनों का दोनों क्या आया? एक ही समय, एक ही बराबर आया। ठीक है, आइए अगला इसी में हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। देखिए अगला है शून्यकों का गुणनफल, इसी का है, क्या है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा सी बाय ए, यानी अल्फा 4 होता है, ये माइनस 2 होता है, बराबर क्या होता है? माइनस 8 बाय 1। ये दोनों गुना कीजिएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। यानी आपका देखिए दोनों का दोनों प्रूव हो गया, ये दोनों भी मिल गया, ये दोनों भी मिल गया। ठीक है, हम आपका जांच कर दिए, समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर आपके लिए 2 लेकर आते हैं। 2 में क्या है? 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, आपका ये क्वेश्चन है। इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं? 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पर आइए, शून्यकों के लिए लिखिए। शून्यकों के लिए यहाँ देखिए क्या लिखेगा? शून्यकों के लिए, ठीक है बच्चों। आइए देखिए इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 4s स्क्वायर को इस प्रकार तोड़िए 4 को, ताकि जोड़े घटाए तो 4s आवे। ठीक है, जोड़े घटाए तो क्या आवे? 4s आवे, लेकिन मल्टीप्लाई करे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई का क्या आवे? बराबर आवे। तो हम इसे लिख सकते हैं 2s प्लस 2s। ठीक है, और इसको प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 2 दूनी क्या होता है? 4 होता है। इसे आप गुना कीजिए, यानी 4s का स्क्वायर माइनस 2s और प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसमें 2s कॉमन लीजिए, 2s कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1। ठीक है, इसमें नहीं कुछ है तो माइनस 1 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे एगो का। 2s माइनस 1 यहाँ भी बच गया, आपका क्या बच गया? 2s माइनस का 1 बचा, इक्वल टू क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या होता है? 2s माइनस 1 बराबर 0, एक यहाँ भी है 2s माइनस 1 बराबर क्या होता है? 0। यानी 2s बराबर 1 और यहाँ भी 2s बराबर 1। यानी आइए इसको देखिए क्या कीजिएगा? s बराबर 1/2, ये भी s बराबर 1/2 क्या आया? 2 आया। दोनों बराबर आ गया। आगे देखिए इसको प्रूफ अब निकालना है,
तो पहले आप लिख लीजिए, ये आया अल्फा, ये आया क्या आया, बीटा आया बच्चों। आगे देखिए, आपको ए का मान 4 होता दिया है, बी का मान -4 होता है, एवं सी बराबर क्या दिया है, नहीं 1 दिया है। या देखिए, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, आइए ये आप पूरा समझ गए होंगे। आइए अब इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ आगे है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है बच्चों, आगे आप देखिए, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी क्या होता है 1/2, और बी का मान तो -4 है, तो -4/a का मान क्या है, a का मान भी आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2, ये 1 + 1, ये आ गया 4/4, ये दोनों कटा 1 आया, ये भी 2/2 आया, 2 कटा तो ये भी 1 आया, यानी 1 बराबर यार, ये दोनों मिल गया आपके लिए, यानी दोनों आपका सेम हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्यकों का क्या, गुणनफल। ठीक है बच्चों, आइए यहां देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो 1/2 गुना 1/2, यानी क्या आया, 1/4 आया, 1/4 1/4 दोनों बराबर हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, आपका ये 2 नंबर बन गया। आइए नेक्स्ट आपका 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में है 6x² -3 -7x। ठीक है बच्चों, आइए ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक है, ये भी लिख दीजिए। अब यहां कर दीजिए 6x² माइनस, अब इसको सजाना है, तो सजाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर देंगे, इसको 7x -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं 6x² -9x -2x, यानी ये दोनों 7 को तोड़ेंगे तो 9 - 2x तोड़ सकते हैं। इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 × 18x², ये दोनों को भी गुना करेंगे तो 9 दूनी 18x² होता है। ठीक है बच्चों, लास्ट में -3 है, -3 लिख देते हैं। आइए अब इसे क्या कहते हैं, देखिए इसको आप गुना कीजिए, यानी 6x² -9x +2x यानी -3 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आगे कॉमन लीजिएगा तो 3x यानी क्या, 2x -3 प्लस, ये दोनों में नहीं कुछ है तो एक कॉमन लीजिएगा तो ये 2x -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आइए, यानी 2x -3 एगो कॉमन लिए, तो अगला लिखेंगे 3x + 1 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं क्या, 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, यानी 2x बराबर 3, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2, 3x बराबर 1, यानी x बराबर 1/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका अल्फा का मान, ये आ गया बच्चों आपका क्या, बीटा का मान आ गया। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब आप यहां से हम बताए थे
ए बराबर 6, बी बराबर आपका 7, सी बराबर कितना आया 3। यहां पर लिख सकते हैं ए बराबर 6, बी बराबर क्या आया 7 -7 एवं सी बराबर बच्चों आपके लिए आया -3 आया। ठीक है, तो लिखिए यहां पर। अब यहां लिखिए, क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या बच्चों योगफल, शून्यकों का योगफल। तो क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आपका अल्फा आ गया 3/2 प्लस बीटा आ गया 1/3। ठीक है, आइए ये 3 आइए, ठीक, तो इधर माइनस होगा ना बच्चों, इधर आया तो माइनस, ये भी माइनस, यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते जाइए आगे क्या होगा। -b, तो -b आपका कितना है -7, -7, ए का मान कितना है, ए का मान आपका क्या है 6 है। ये लघुत्तम लीजिएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, और अगला यहाँ पे आगे देखिए 3 तिया 9, 9 में से 2 गया, ये 7/6, ये भी आ गया बच्चों। आइए समझ है, इसका मान भी आ गया 7/6, दोनों 7/6 आ गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जितने घर में आपका मोबाइल है सभी मोबाइल से हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कोई भी प्रकार का एग्जाम में ना छूटे और थोड़ा बहुत हमें भी मदद हो सके। जितना हो सके उतना बार बार हमारे वीडियो को देखें। आपका मैथ हम दावे के साथ कहते हैं, आपका मैथ क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। आइए आगे देखिए, एक हो गया। अब लिखिए शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा बाबू, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या होता है कीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा 3/2 -1/3, और c कितना होता है 3/6 होता है। आइए देखिए आप, अब यहां से आपको क्या हो जाएगा, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। कट भी रहा है, चाहे तो इसे भी काट दीजिए और इसे भी 2 कर दीजिए, यानी -1/2, ये भी आया -1/2, यानी दोनों का दोनों रिजल्ट मेरा क्या आया बच्चों, बराबर आया, इसलिए आज मेरा ये सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, यानी 4u का स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है बच्चों, आपका यही क्वेश्चन ना है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इसमें नहीं कुछ है तो इसमें आप 4u कॉमन ले लीजिए, यानी u प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4u बराबर 0। ठीक है, और u प्लस 2 बराबर भी आपका 0 आ जाएगा, यानी u बराबर 0/4 और u बराबर क्या आ गया -2। यही आपका यहाँ पे निकल के आया। इसको अब चेक कीजिए, आखिर जांचें क्या आएगा। देखिए इसको जब चेक करें तो यहाँ यही अल्फा, ये आया बीटा, ये तो हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अब लिखें शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय क्या है a, यानी 0 प्लस -2 बराबर क्या हो जाएगा -8 क्या आ जाएगा 4 आएगा, 4 से 4 कटा 2, यानी -2 बराबर -2 आया बच्चों। ठीक है, आगे लिखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
क्या बच्चों, शून्यकों का क्या योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल तो हो गया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों। शून्यकों का जब गुणनफल होगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ठीक है बच्चों। इसको आप गुना कर दीजिए, क्या अल्फा का मान आपका कितना, अल्फा का मान आपका कितना है 0, बीटा का मान -2 है, और सी भी आपका नहीं है, तो यानी 0/4, यानी 0 बराबर क्या है 0। दोनों आपका मिल गया है, आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छा से। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो बैक करके फिर आप देखें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, देखिए क्या करता है इसमें, t² -15, ठीक है, यानी t का स्क्वायर -15 को इक्वल टू 0 कर लीजिए, यानी t का स्क्वायर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस का इधर का 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी t बराबर अगर करेंगे ये रूट अंदर क्या आ जाएगा 15, और इस पे ये प्लस और एक क्या आ जाता है बच्चों, माइनस आ जाता है, ठीक है। अगर इसको आप जांच सकते हैं तो लिख सकते हैं, एक बार अल्फा बराबर प्लस का रूट 15, बीटा बराबर क्या माइनस का रूट 15, ठीक है। इसको चेक करें तो लिखिए यहाँ शून्यकों का क्या योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, यानी √15 प्लस -√15, यहाँ -b है तो -b आपका कितना हो जाएगा 0 क्या है 1, यानी 15 में से 15 घट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए यहां देखिए, यहां लिखिए शून्यकों का गुणनफल, क्या बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, यानी √15 मल्टीप्लाई 15, यानी भुला गए सूत्र नहीं लिखे, लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो 15 गुना 15 यानी माइनस ये क्या है, c का मान आपका क्या है 15/a दिया हुआ है, यानी ये आया 15, ये दोनों रूट रहता है, अगर रूट हटेगा तो एगो बचेगा, ये भी आपका -15, ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। आइए अब आपको हम फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यानी क्या है 3x का x² -x -4, ठीक है बाबू, आपका यही क्वेश्चन है। अब लिखिए यहाँ, इसको भी लिखिए शून्यकों के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है बच्चों। आइए लिख दीजिए, क्या लिखिएगा 3x² -x4 बराबर क्या होता है 0। आप इसी को अगर x को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस ये भी तोड़े क्या आया 4x प्लस 3x बराबर माइनस क्या हो जाएगा 4 = 0 बाबू, ठीक है। आगे देखिए x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x -4, इसमें नहीं कुछ कॉमन तो 1 आ जाएगा, तो 3x -4 बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है बच्चों। यानी 3x -4 और यहाँ क्या बचा x + 1 बराबर क्या हुआ बच्चों 0 आया, यानी देखिए 3x -4 बराबर 0, x + 1 बराबर क्या होता है 0, ठीक है। एक बार इसको लिए 3x बराबर 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और ये x बराबर क्या -1। चलिए आगे देखिए, जहां
क्या है, आप ये समझ गए होंगे पूरा। अब इसी को अल्फा, इसको हम बीटा कहते हैं। आप ए बराबर लिख सकते हैं 3, बी बराबर नहीं कुछ तो -1, सी बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप समझ लिए। अगला लिखिए, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का आगे क्या, गुणनफल। देखिए क्या हो जाएगा, योगफल में देखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा कितना आया 4/3, बीटा कितना है आपका -1, बी कितना आया -1, ठीक है, -1/3। आइए 4/3 -1, ये 1/3, यानी ये भी कीजिएगा तो आप क्या आ जाएगा 3, 4 माइनस क्या आ जाएगा 3 1/3, यानी ये भी आ गया 1/3 और ये भी आया 1/3, ये दोनों बराबर हो गया। आइए इसको देखिए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों, ये आ गया क्या c/a, यानी 4/3 मल्टीप्लाई -1, ये भी आपको c का मान -4 बटे कितना है, a का मान कितना है 3 दिया हुआ है, ये भी -4/3, ये भी -4/3 आया। ठीक है बच्चों, आप दोनों समझ गए होंगे, आप पूरी अच्छी तरह से देखिए वीडियो। आइए अब अगला क्वेश्चन हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। ठीक है बच्चों, आइए दो का एक। देखिए अगला आपको क्या है, पहले से दिया हुआ है 1/4 -1, यानी क्या है, एक आपका क्या है, एक अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है 1/4। अगला क्या है, अल्फा इंटू बीटा -1 है। ठीक है बच्चों, आप द्विघात निकालने का लिए क्या सूत्र होता है, देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 को लिखिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इनका जोड़ बनाते हैं तो इसको हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 4, नीचे वाला को हम छोड़ देते हैं, हम ऊपर वाला को लिख देते हैं। यही आपका क्या गया, द्विघात बहुपद 4x² माइनस x बराबर 4, यही आपका क्या गया, द्विघात बहुपद आ गया बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए क्या है आपके लिए, ये है √2 और 1/3। ठीक है बच्चों, इसमें आपको अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया हुआ है √2, बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखिए यहाँ पर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस
क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा √2 दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा √2 क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपके लिए क्या, 1/3। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा होता है √2, ये अल्फा इंटू बीटा होता है आपका 1/3, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, अब आपको कोई समझ में नहीं होगा। ठीक है, होता है कभी कभी मिस्टेक हम लोग से। चलिए आगे देखिए, इसका आप फिर एलसीएम ले लीजिए, जैसे लीजिए ये 3 आ जाएगा, 3 को एल्स कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, यानी 3x² माइनस यहाँ √2 इंटू 3x क्या +1। अब इसी को आप गुना कीजिएगा, इसी का नीचे वाला को हम छोड़ देते हैं, यानी 3x² माइनस 3 √2x +1, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद ये आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है 0 और √5, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, √5। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए ये सूत्र होता है, यानी x का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5, यानी क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5, यानी इसका बहुपद हो गया x² प्लस √5। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। देख लीजिए मैंने कैसे बनाए हैं, वीडियो को दोबारा एक बार देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा, एवं इसका ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, एवं आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7781 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पे कॉल करके आप नोट्स मंगा सकते हैं, जो लिख रहे हैं इसका PDF आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए के नंबर, आइए 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, 1 1, यानी क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ये अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 1 इंटू x प्लस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आइए यानी इसको गुना कीजिएगा, x² माइनस x प्लस 1। आइए ये समझ गए होंगे, बन गया अच्छी तरह से। आइए अगला क्वेश्चन 5वां देखिए, -1/4 और 1/4 दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या होता है, x² माइनस 1/4 1/4
ये लीजिए एलसीएम, तो क्या आया 4, यानी 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है +1 प्लस x आ जाएगा, ठीक है, +1। इसी का ऊपर वाला हम बताएं, यही होता है द्विघात समीकरण, यानी 4x² प्लस x +1, यही आया क्या, द्विघात समीकरण आया। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आइए यहां लिखिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है x² माइनस 4x और क्या हो जाएगा +1। ये तो आपका इसी तरह आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका बनकर खत्म हो गया, ये पूरे अध्याय आपको हो गया। लेकिन आइए इसका कुछ एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो आइए हम इसका अब आपको एग्जाम्पल करवा रहे हैं। आइए पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण नंबर है, ठीक है क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सततता का क्या कीजिए, जांच कीजिए। आइए देखिए क्या करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन है, क्या है, उदाहरण 2 का, यानी क्या है x² प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये क्या कीजिएगा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक है बच्चों, शून्यकों के लिए देखिए क्या है, यानी दिया, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या होता है 0 होता है। यानी इसी को अगर 7 को तोड़िए, ऐसा तोड़िए ताकि ये दोनों के गुना के बराबर 10x² आएगा, यानी 7 को हम 5 + 2 लिखेंगे तो 5 या 2 7 भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, यानी x बराबर x प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो इसको कॉमन लीजिए तो x प्लस 5, ये दोनों में से इसका क्या बच्चा x, यहाँ क्या बच्चा 2 बराबर क्या आया बच्चों 0, ठीक है। यहाँ भी हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, इसमें भी 2 पार्ट हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 और x बराबर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आप समझ गए होंगे, ये अल्फा है, ये क्या है बीटा है, ठीक है। आइए आगे आप ये भी जान रहे हैं, a का मान इसका 1 है, b बराबर 7 है एवं c बराबर आपको क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। यहां आप लिखिए शून्यकों का चलिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू क्या है बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a -5 इंटू -2 बराबर 10, यानी 10 बराबर 10। शून्यकों का योगफल
यानी -5 प्लस -2 यानी -7/1। ये दोनों को गुना की, ये दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा -7, ये भी -7, ये आपका बन के ये दोनों भी मिल गया आपका, ये दोनों भी आपका मिल गया, ये आपका बनकर तैयार हो गया। आइए अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है? उदाहरण नंबर 3 का बता रहे हैं। कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की क्या कीजिए? जांच कीजिए बच्चों। आइए देखिए, आज हम आपको यह भी जांच करके बता रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? उदाहरण नंबर 3 का है, ठीक है। देखिए ये x² - 3 हुआ, x² - 3। अगर इसको शून्यकों के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखिएगा? शून्यक के लिए यानी x² - 3 बराबर 0, x² बराबर 3, x बराबर इधर हो जाएगा +-√3, यानी x बराबर प्लस का √3, एगो x बराबर माइनस का √3, ठीक है। इसी को हम अल्फा, इसी को हम बीटा मान लेंगे। आइए आप इसी में आपको पता है a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और c बराबर आपका क्या आएगा? -3 लिखेंगे। यहाँ देखिए b नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। b नहीं दिया हुआ है तो b 0 हो गया। a दिया हुआ है और c दिया हुआ है, a और c का मान हमने रख दिया। आइए यहाँ आप इसको चेक कीजिए। अगला लिखिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी √3। ये बीटा भी आपका क्या है? बीटा भी माइनस का √3 है, और b तो आपका कुछ नहीं है, 0/1, यानी ये दोनों भी आपस में क्या हुआ? घट गया, यानी √3 - √3 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 आया। आगे यहां लिखिए शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी क्या? √3 माइनस का √3। ये क्या हो गया? c बराबर 3 दिया हुआ पहले से, ये दोनों गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये भी 3 आ जाएगा, -3 -3, ये दोनों आपका मिल गया, आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, आप एक उदाहरण और हम बता रहे हैं आपके लिए। देखिए क्या है, सारा उदाहरण हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 और 3 है। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और क्या है बच्चों? 2 है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं क्या, यानी उदाहरण नंबर क्या है? उदाहरण नंबर 4 का ये क्वेश्चन है आपके लिए। उदाहरण नंबर कितना है? 4 है। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये माइनस का -3 और 2 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? आइए अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। अब यहां लिखिए क्या? द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, ठीक है, इसको आप लिखिए
यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपको पूरा क्वेश्चन बता दिए, उदाहरण नंबर 4 तक आपको खत्म हो गया। आप इसे अच्छी तरह से देखें, दोबारा रिवीजन फिर से आप एक बार जरूर